हेलो दोस्तों, ओनली जी के ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं दिल्ली सल्तनत के कुल 320 सालों के इतिहास में होने वाले कुछ महत्वपूर्ण युद्धों को वन लाइनर के माध्यम से। दोस्तों, ये सभी के सभी युद्ध एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो अगर आप लोग किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो इस प्रश्न को ज़रूर देखें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? आंसर हो जाएगा इसका 1192 ईस्वी में, 91 ईस्वी में। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, तराइन के प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई थी? आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान की। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, तराइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था? आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1192 ईस्वी में। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत की स्थापना का मार्ग किस युद्ध से तय हुआ था? आंसर हो जाएगा तराइन के द्वितीय युद्ध से। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी किस किस के बीच हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद गौरी और राजा जयचंद के बीच। हमारा अगला प्रश्न, बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को कब नष्ट किया? आंसर हो जाएगा 1202 से 1203 ईस्वी के बीच। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, तराइन का तीसरा युद्ध 1215 से 16 ईस्वी किसके किसके बीच हुआ? आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश और यल्डोज के बीच। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज़ खां किसके शासनकाल में सिंधु नदी तट तक आया था? आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश के शासनकाल में 1221 ईस्वी में। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, इल्तुतमिश ने रणथंबोर पर विजय कब प्राप्त की? आंसर हो जाएगा 1226 ईस्वी में। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, मंसूर की लड़ाई 1227 ईस्वी में इल्तुतमिश ने किसे हराया? आंसर हो जाएगा यहाँ पे मंगोलों को। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, इल्तुतमिश ने कालिंजर पर आक्रमण कब किया? आंसर हो जाएगा 1231 ईस्वी में। इसी प्रकार अगला प्रश्न, रजिया सुल्तान ने अल्तुनिया के साथ मिलकर दिल्ली पर पुनः अधिकार के लिए युद्ध कब किया? आंसर हो जाएगा 1240 ईस्वी में। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, नसरुद्दीन महमूद के समय मंगोलों का आक्रमण कब हुआ? आंसर हो जाएगा 1241 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न, बलबन ने मेवातियों को विद्रोह को कब कुचला? आंसर हो जाएगा 1265 ईस्वी में। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, बलबन ने बंगाल के किस विद्रोही शासक को हराया था? आंसर हो जाएगा तुगरिल खान 1279 ईस्वी। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, खिलजी क्रांति कब हुई थी? आंसर हो जाएगा 1290 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न, अलाउद्दीन खिलजी ने झांसी का युद्ध कब जीता? आंसर हो जाएगा 1291 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न, अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर पहला आक्रमण कब किया? आंसर हो जाएगा 1296 ईस्वी में। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, अलाउद्दीन खिलजी का गुजरात अभियान कब हुआ? आंसर हो जाएगा 1299 ईस्वी में। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, गुजरात अभियान के दौरान किसे 1000 दिनारी में खरीदा गया था? आंसर हो जाएगा मलिक काफूर को। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, रणथंबोर का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ? आंसर हो जाएगा 1301 ईस्वी में। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, रणथंबोर के शासक कौन थे जिन्हें अलाउद्दीन ने हराया? आंसर हो जाएगा हमीर देव। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, चित्तौड़ का युद्ध कब हुआ था? आंसर हो जाएगा 1303 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न, चित्तौड़ के किस शासक ने अलाउद्दीन का सामना किया? आंसर हो जाएगा राजा रतन सिंह। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का नाम बदलकर क्या रखा था? आंसर हो जाएगा यहाँ पे खिजराबाद। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, मालवा पर विजय अलाउद्दीन ने कब प्राप्त की? आंसर हो जाएगा 1305 ईस्वी में। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, मलिक काफूर ने दक्षिण भारत पर आक्रमण कब किया? आंसर हो जाएगा 1307 से 1308 ईस्वी के बीच। हमारा अगला प्रश्न है, वारंगल के किस शासक ने मलिक काफूर को कोहिनूर हीरा दिया था? आंसर यहाँ पे हो जाएगा प्रताप रुद्र देव। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, मलिक काफूर का होयसल अभियान कब हुआ? आंसर हो जाएगा 1310 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न, अलाउद्दीन की सेना ने पांड्य राज्य पर आक्रमण कब किया? आंसर हो जाएगा 1311 ईस्वी में।
इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, अलाउद्दीन के समय सर्वाधिक मंगोल आक्रमण किसके नेतृत्व में हुए? आंसर हो जाएगा दवा खान और कुतुलुग ख्वाजा के शासन नेतृत्व में। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, किली का युद्ध 1299 किसके किसके बीच हुआ? आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी और मंगोलों के बीच। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, सिवान का युद्ध अलाउद्दीन ने कब जीता? आंसर हो जाएगा 1308 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न, जालोर की विजय अलाउद्दीन ने कब की? आंसर हो जाएगा 1311 ईस्वी में। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, सरस्वती का युद्ध 1320 ईस्वी में किसके बीच हुआ? आंसर हो जाएगा खुसरो खान और गयासुद्दीन तुगलक के बीच। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, गयासुद्दीन तुगलक ने तेलंगाना को कब जीता? आंसर हो जाएगा 1323 ईस्वी। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, गयासुद्दीन तुगलक का अंतिम सैन्य अभियान कहाँ था? आंसर हो जाएगा बंगाल 1324 से 1325 ईस्वी। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, मोहम्मद बिन तुगलक के समय मंगोल आक्रमणकारी तरमासरीन ने कब आक्रमण किया? आंसर हो जाएगा 1326 से 1327 ईस्वी। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, कंपीली का युद्ध कब हुआ था? आंसर हो जाएगा 1326 से 1327 ईस्वी। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, सिंगोली का युद्ध 1336 किसके बीच हुआ? आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक और राणा हम्पी सिंह। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, मोहम्मद बिन तुगलक का कराचिल अभियान कहाँ हुआ था? आंसर हो जाएगा कुमाऊँ की पहाड़ियों में 1337 ईस्वी में। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, नगरकोट पर एमबीटी ने कब विजय प्राप्त की? आंसर हो जाएगा 1337 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न, फिरोज शाह तुगलक का बंगाल पर प्रथम आक्रमण कब हुआ? आंसर हो जाएगा 1353 ईस्वी में। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, फिरोज शाह तुगलक ने ओडिशा पर आक्रमण कब किया? आंसर हो जाएगा 1360 ईस्वी में। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, किस युद्ध के बाद फिरोज शाह तुगलक ने जगन्नाथ मंदिर को नष्ट किया? आंसर हो जाएगा जाजनगर अभियान के दौरान। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, फिरोज शाह का ठट्टा अभियान कब हुआ? आंसर हो जाएगा 1312 से 1365 ईस्वी में। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, तुगलक वंश के समय तैमूर लंका भारत पर आक्रमण कब हुआ? आंसर हो जाएगा 1398 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न, तैमूर लंका के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? आंसर हो जाएगा नसरुद्दीन महमूद तुगलक। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, तैमूर ने दिल्ली में कत्लेआम कब मचाया? आंसर हो जाएगा 13 दिसंबर 1398 ईस्वी को। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, बड़ौत का युद्ध किसके बीच हुआ? आंसर हो जाएगा तैमूर की सेना और राजपूत स्थानीय सेना के बीच। हमारा अगला प्रश्न है, बहलोल लोदी ने जौनपुर के किस शासक को हराकर दिल्ली में मिलाया? आंसर हो जाएगा हुसैन शाह सरकी को। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, जौनपुर की विजय बहलोल लोदी ने कब पूरी की? आंसर हो जाएगा 1479 ईस्वी। हमारा अगला प्रश्न है, सिकंदर लोदी ने ग्वालियर पर आक्रमण कब किया? आंसर हो जाएगा 1505 से 1506 ईस्वी के बीच। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, धौलपुर की विजय सिकंदर लोदी ने कब की? आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1504 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, खतौली का युद्ध 1517 से 1518 ईस्वी किसके बीच हुआ? आंसर हो जाएगा राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, खतौली के युद्ध में किसकी जीत हुई? आंसर हो जाएगा राणा सांगा की। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, बारी का युद्ध 1519 ईस्वी किसके बीच हुआ? आंसर हो जाएगा इब्राहिम लोदी और राणा सांगा। हमारा अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? आंसर हो जाएगा 21 अप्रैल 1926 को। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया? आंसर हो जाएगा इब्राहिम लोदी को। हमारा लास्ट प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का अंत किस युद्ध से हुआ? आंसर हो जाएगा पानीपत के प्रथम युद्ध से, जिसमें बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध हुआ, जिसमें बाबर की जीत हुई। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।